द्वापर में आए द्वापर में आए त्रेता युग में आओ बाके बिहारी कलयुग में। सुनेंगे? कितने सुनना चाहते हैं जरा बताना हाथ खोल के एक बार। कम से कम मुझे लगे कि यहाँ सिर्फ नाचने कूदने वाले ही नहीं है, सुनने वाले भक्त भी हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। एक एक शब्द सुनिएगा बड़े गौर से, और आप पूरा भजन सुनेंगे तो मेरी गारंटी है कि भजन जरूर पसंद आएगा। आधे भजन की कोई गारंटी नहीं है। कोई आधे में उठ के चला गया तो वो मत कहना भजन अच्छा नहीं लगा। पूरा सुनिएगा। आओ बाके बिहारी कलयुग में, आओ बाके बिहारी कलयुग में। ओ द्वापर में आए द्वापर में आए त्रेता युग में आओ बाके बिहारी कलयुग में, आओ बाके अब सुनिए कि कब कब प्रभु ने अपना अवतार लिया और कब कब भक्तों की रक्षा की। रावण के कारण आए वन रघुराई, रावण के कारण आए वन रघुराई। साधु संतों ने कष्टों से मुक्ति पाई, साधु संतों ने कष्टों से मुक्ति पाई। हो आज नहीं भक्तों का कोई रखवाला, लंका में आओ, लंका में आओ चाहे अवधपुर में आओ बाके बिहारी कलयुग में, आओ बाके बिहारी कलयुग में। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए। ये बात, और कोई जा रहा है तो वो भी चले जाओ। तुमने कंस का वंश मिटाया था अन्यायी, ब्रज की भूमि पावन कर दी खुशियां छाई। आज दिखाई देता नहीं गोपाला, मथुरा में आओ, मथुरा में आओ चाहे गोकुल में आओ बाके बिहारी कलयुग में, आओ कि आओ बाके बिहारी कलयुग में। लेकिन कलयुग में क्यों आओ, जरूरत क्या है? अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ बुरा कोई ना माने, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सही बात है ना? हमारे देश की सबसे बड़ी चीज राजनीति, जिन लोगों के हाथों में आज हमारे देश की बागडोर है,
ऐसे ऐसे लोग कि चाहे देश बिक जाए, ईमान बिक जाए, लेकिन वोट और कुर्सी कहीं नहीं जानी चाहिए। ऐसे लोग जो पशुओं का चारा खा गए, कोयला खा गए, जमीनें खा गए, सब कुछ खा गए, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जमाना ऐसा, एक जमाना वो था जहां एक भाई ने अपने दूसरे भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज चलाया, और आज ऐसे भी भाई हैं जो पैसों के लिए अपने सगे भाई को मार दे। एक जमाना वो था जब कंस ने अपनी बहन की बच्चियों को, अपनी बहन की औलादों को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था। और आज ऐसे ऐसे कंस हैं जो पैदा तक नहीं होने देते, उससे पहले मार देते हैं। ये जमाना है। बहुत, जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, बहुत लोग कहते हैं कि हम आजाद हो गए। लेकिन कुछ पंक्तियां मैं आपको ऐसे सुनाऊंगी, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमारी हालत क्या है। कि करे स्वागत तेरा हम किस तरह ए जश्न आजादी। भैया वीडियोग्राफर थोड़ी शांति रखिए आप। कि करे स्वागत तेरा हम किस तरह ए जश्न आजादी, खड़े हैं सामने कितने दहकते प्रश्न बुनियादी, उगी आंखों में बेचैनी अधर पर मौन ठहरा है, यहाँ कुछ बंधुओं में मजहबी उन्माद गहरा है, हवा में कपकपी इंसान खूह में सन रहे होंगे, अभी बारूद के बादल कहीं पर बन रहे होंगे, कहीं षड्यंत्र की मल्लिका मल्हारे गा रही होगी, कोई टोली किसी को कत्ल करने जा रही होगी, विदेशी साजिशें परवान चढ़ती ही चली जाती, सुरसा की तरह महंगाई बढ़ती ही चली जाती, भ्रष्टाचारियों के घर दिवाली रोज मनती है, ये 2 नंबर की मैना रात दिन तोते पे तनती है, किसी घर में अंधेरे हैं पड़े रोटी के लाले हैं, उजाले कोठियों में कैद हैं पड़े सोने के ताले हैं, कोई आतंक फैलाकर यहाँ दौलत कमाता है, कोई अपराधियों के हाथ में शोले थमाता है, कहीं पर जंग कुर्सी की नए उधम मचाती है, और दहेज की आग में दुल्हन कहीं मेहंदी रचाती है। ये जमाना है। और ये भी सच्चाई है कि जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता कभी पसीना, काम चोर जो बनकर चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत ले टैक्स चुराए, जो रिश्वत ले टैक्स चुराए, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजे चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। ये जमाना है। और ऐसे जमाने में जरूरत है कि प्रभु का अवतार हो। आइए सुनिए कैसे। राजा बन गए चोर लुटेरे, ये कलयुग की कहानी है। राजा बन गए चोर लुटेरे, अत्याचार